चलिए इस बार 400 पार, 400 पार, 400 पार, 400 पार, सिर्फ 400 पार। और 400 पार में जो है चंपारण का भी 4 सीट आता है और चारों सीट पे जो है एनडीए जीत रहा है। मनीष 400 पार, 400 पार, 400 पार, 400 पार, 400 पार, क्योंकि एनएसए से बचना है तो 400 पार करना है। चाहे की बातें करने से क्या फायदा। चलिए तो पास्ट की बातें करते हैं। कांग्रेसियों ने देश को बर्बाद किया, चलिए पास्ट की बातें करते हैं। राजद ने जो है बिहार को जंगल राज बना दिया। बेतिया के बारे में आपका क्या विचार है? और बेतिया में आए हैं अपनी पार्टी को जिताने के लिए, यहाँ पे बहुत सारा विरोध है। कहाँ विरोध है? बेतिया में लोग कहाँ विरोध है? लोग कहते हैं। और आप देख रहे हैं आपकी डायरी, और आज मेरे साथ हैं मनीष कश्यप। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात बताइए कि आज चंपारण में आप हैं, इसी चंपारण की धरती से आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, आज पार्टी के लिए प्रचार। देखिए मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बिना घर वाले को घर देते हैं, बिना छत वाले को छत देते हैं। और मैं उस समय निर्दलीय था, मेरे पास घर नहीं था, मेरे पास छत नहीं था। मोदी जी ने जो है मुझे अपने घर में बुलाया, अपने घर में जगह दिया, अपने घर में रहने के लिए बोला। और दुनिया का सबसे बड़ा परिवार जो है भारतीय जनता पार्टी का परिवार है। तो मुझे इस बात का गर्व है कि मैं पहले निर्दलीय था और किसी पार्टी में नहीं था। मैं पहले निर्दलीय था। मेरा विचारधारा जो है वो, मैं आरएसएस का प्रशिक्षित कार्यकर्ता हूं। मेरा बहुत सारा फोटो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। मैं प्रशिक्षित कार्यकर्ता हूं। मेरा विचारधारा जो है भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा, और मेरा विचारधारा एक था, राष्ट्रवादी विचारधारा था, देश को मजबूत करना था। मोदी जी ने कहा कि आओ हमारे साथ मिलकर मजबूत करो। मैं मोदी जी के साथ हूं, मिलकर मजबूत कर रहा हूं। और चंपारण में 4 सीट है, शिवहर को इंक्लूड कर दिया जाए तो चारों में से चारों सीट जो है भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि आप बदल गए हैं। कैसे बदल गए हैं आप बताइए, कैसे बदल गए? मैं पहले को किसी पार्टी में था क्या? यहाँ तो दीपक यादव जो खड़े हुए हैं वाल्मीकि नगर के भारतीय जनता पार्टी में, एक दिन पहले तक थे और अगले दिन जो है वो राजद में चले गए। कोई पूछ नहीं रहा है, काहे कि उनको कोई जानता नहीं है। ठीक है, देखिए हम हाईलाइट थोड़ा सा व्यक्ति हैं, इसलिए जो है विपक्षी लोगों का पूरा आईटी टीम, पूरा विपक्षी का मतलब कि राजद ग्रुप का जितना, इंडी गठबंधन का जितना भी आईटी टीम है, वो सब लोग जो है मुझे टारगेट करते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इन लोगों ने एक बार मोदी जी को टारगेट किया था। मोदी जी मजबूती के साथ जो है आगे बढ़े, अब मुझे टारगेट कर रहे हैं, मैं भी मजबूती के साथ आगे बढ़ूंगा। बिहार में एनडीए भारी है कि इंडिया भारी है? इंडिया, इंडी बोलिए, इंडी इंडी इंडी। एनडीए हमेशा भारी है। और ये मैं आज बोल रहा हूं, आप अपना वीडियो को जो है सोशल मीडिया पे डाल दीजिएगा, सेव करके रखिएगा कि 4 तारीख को जब रिजल्ट होगा तो इंडी गठबंधन वाले सिर्फ ईवीएम का रोना रोएंगे। और सारे के सारे नेता में से ज्यादातर नेता बैंकॉक, थाईलैंड और इटली जाके वहां का टिकट कटाएंगे और वहां पे जाके रिलैक्स होंगे और फिर वहीं से एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डालेंगे, ईवीएम की वजह से हम हार गए। अरे ईवीएम की वजह से नहीं, इन लोगों की गलत मानसिकता की वजह से इंडी गठबंधन वाले हारेंगे। और नरेंद्र मोदी जी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से भारत का विकास करते हुए, देश का विकास करते हुए, बिहार का विकास करते हुए जीतेंगे और 400 पार इस बार एनडीए गठबंधन जाएगा। एक वीडियो बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, तेज प्रताप जी अपने कार्यकर्ता को धक्का दे रहे हैं स्टेज पे। मैं इस वीडियो में भी लगा दूंगा, लेकिन उस पर आपका क्या विचार है? देखिए वो पूरा वीडियो अगर आप देखेगा, देखिए तेज प्रताप एक अलग व्यक्ति है। मैं उनके बारे में जो है बस इतना ही जानता हूं कि वहां पे मीसा भारती उनको किसी ने परेशान किया तो शायद उन्होंने धक्का दिया, जहां तक मेरी जानकारी है। बस इतना ही, इससे ज्यादा मुझे जानकारी नहीं है। और उनको किसी ने, तेज प्रताप को किसी ने परेशान किया, उन्हीं का कार्यकर्ता ऐसे आगे आके परेशान कर रहा तो उन्होंने धक्का दिया। और इस पे जो है मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि गुस्सा किसी को भी आ जाता है कभी कभी, और कभी कभी कोई भी जो है अपने लोगों को थोड़ा सा साइड होने में कह देता है। मैं भी चुनाव प्रचार में था, मैं भी व्यस्त रहता था, कभी कभी कोई डिस्टर्ब करता था तो मैं भी ऐसे करता था। तो ये इस पे बस इतना ही। बेतिया के बारे में आपका क्या विचार है? और बेतिया में आए हैं अपनी पार्टी को जिताने के लिए, यहाँ पे बहुत सारा विरोध है। कहाँ विरोध है? बेतिया में लोग, कहाँ विरोध है? लोग कहते हैं कि बदल गए। कौन से लोग कहते हैं? ये राजद वाले लोग कहते हैं जो चाहते थे कि मैं एक वोट मैं लूं, एक वोट संजय जायसवाल जी ले और ये महागठबंधन को फायदा हो। ये लोग, वैसे लोग। हमारा भारतीय जनता पार्टी का परिवार इतना बड़ा परिवार है कि जब मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ तो सारे के सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया, सब लोगों ने मुझे बधाई दिया। और हाँ, कुछ वो लोग जिनकी रोजी रोटी चलती है वो लोग, बाकी कोई नाराज नहीं है। आपके पास सुनिए, और जो कुछ मेरे गार्जियन टाइप के लोग हैं वो लोग नाराज थे, उन लोगों ने मेरे से बातचीत किया और जब बातचीत किया तो वो सारे के सारे लोग मान गए। आप निर्दलीय अगर लड़ते तो कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान होता, तो आप अगर अपने पार्टी में चले आए। पास्ट की बातें करने से क्या फायदा? चलिए तो पास्ट की बातें करते हैं। कांग्रेसियों ने देश को बर्बाद किया, चलिए पास्ट की बातें करते हैं। राजद ने जो है बिहार को जंगल राज बना दिया, जो है चंपारण को जो है वो चंबल की मिनी चंबल बना दिया था। पास्ट की बातें करना है तो पास्ट की बातें होगी, और अगर प्रेजेंट की बातें करना है तो भारतीय जनता पार्टी जो है चंपारण से जीत रही है। प्रेजेंट में आप आ गए हैं तो कहीं ना कहीं उसको नुकसान हो रहा है, तो इसीलिए तो नहीं लग रहा है कि मतलब आपको गलत तरीके से। देखिए महागठबंधन को नुकसान हो रहा है। एक सोशल मीडिया पे रील भी वायरल होता रहा था कि मनीष कश्यप तो अब
बीजेपी से मिल गया, तो अब हमारा तेजस्वी भैया का क्या होगा? दादा रे दादा, वो लड़का रो रहा था, कह रहा था दादा रे दादा, वो रील खूब वायरल हुआ, खूब वायरल हुआ। कहा कि पहले तो थोड़ा थोड़ा धागा खोलता था, अब तो और स्पीड में धागा खोलेगा। तो सच्चाई ये है कि लालू जी ने ये चंपारण को चंबल घाटी बना दिया था, मिनी चंबल। पूरे बिहार से किडनैपिंग करके लोगों को जो है ये वाल्मीकि नगर में, ये नौतन का जो दिगवारा क्षेत्र है, जो मंगलपुर वाला क्षेत्र है, वहां पे हम लोगों का कोई भी गांव नहीं था जहां से किडनैपिंग नहीं हुआ था। संजय जायसवाल जी, एक चीज है कि कभी किसी का किडनैपिंग नहीं करवा सकते हैं और कभी किसी को अपशब्द नहीं बोल सकते हैं संजय जायसवाल जी। ये चीजें है, कुछ काम है जो करना बाकी है, वो अगले 5 साल में कंप्लीट होगा। इसकी गारंटी मोदी जी लेते हैं। और चंपारण में, देश में और चंपारण में जो अधूरा काम है उसे पूरा कराने की गारंटी मनीष कश्यप लेता है। जो आपने पहले वादे वगैरह किए थे गरीबों के लिए, वो मैं तो पूरा करूंगा किसी भी हाल में। 5 साल के अंदर, 5 साल का मौका मैं मांग रहा था, 5 साल के अंदर अंदर मैं उस लायक बन जाऊंगा कि जो मैंने वादा किया था वो मैं पूरा करूंगा। दिल्ली में कन्हैया कुमार की स्थिति आपने डगमगा दी, बेतिया और चंपारण में बिहार में क्या आपके आने से? देखिए, महागठबंधन के लोग नहीं चाहते थे कि मैं चंपारण में आऊं, लेकिन मुझे पार्टी ने दिल्ली से जो है वो बिहार भेजा है। और मैं अभी 22 तारीख 23 तारीख को जो है मैं यहाँ पे हूँ, 24 तारीख को मैं पटना में हूँ, और फिर 25 तारीख को मैं यहाँ पे, 24 तारीख को रात में मैं यहाँ आ जाऊँगा, 25 को मैं वोट डालूंगा और फिर निकल जाऊँगा। 26 को जो है आरा, बक्सर, सासाराम, इन सब जगहों पे जो है मेरा कार्यक्रम लगा हुआ। तो हम लोगों से जितना होगा उतना मजबूत करेंगे। और बिहार के सभी राष्ट्रवादी यूट्यूबर भाइयों से, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों से मैं विनती करना चाहता हूं कि इस बार फिर से मोदी जी को मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि मोदी जी मजबूत हुए, प्रधानमंत्री बने, इंटरनेट सस्ता हुआ, और तभी जो है आप लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बने, और आज जो है आप लोग घर पे बैठ के जो है वीडियो बना के पैसा कमा रहे हैं। उसके पीछे मोदी जी का देना है। अगर ये जंगल राज्य के लोगों का अगर सरकार आ गया, कहीं गलती से एक भी संसदीय सीट पे जो है ये लोग चुनाव जीत गए गलती से एक, तो वहां पे जितने यूट्यूबर है जो सच्चाई दिखाते हैं उनके ऊपर जो है पहले ये वार करेंगे। तो कुछ जगहों पे जातिवाद चल रहा है, उसके बारे में? कहीं जातिवाद नहीं है। चंपारण के लोग जो है राम भक्त हैं, और यहाँ लौह कुश का जन्म हुआ था। महर्षि वाल्मीकि ने यहाँ पे रामायण लिखा था, गांधी जी ने यहाँ से सत्याग्रह किया था। कुछ लोगों के मानसिकता हो सकती है, कुछ लोगों की वो सोशल मीडिया पे जो है वो गंद मचा रहे होंगे, मैं उनके बारे में नहीं कहना चाहता हूँ। चंपारण के 90% लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है, राष्ट्रवादी लोग, राम भक्त। गठबंधन के लोग कह रहे हैं राम अब हमारे भी हैं। राम हमारे, अरे गजब बात है, बहुत बढ़िया। मोदी जी ने राम को आखिर जो है आप लोगों का भी बना ही दिया। अब सोचिए, यही तो मैं कह रहा हूं कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी कहता है कि सबका साथ सबका विकास, तो राम जी का साथ जो है आप लोगों को भी मिला, यानी सबको साथ मिला राम जी का, और सबका विकास, यानी आप लोग भी जो है चुनाव हारने के बाद मोदी जी के पास जा सकते हैं। मोदी जी आप लोगों पे भी भरपूर ख्याल रखेंगे, और मोदी जी आप लोगों का भी विकास करने का भरपूर प्रयास करेंगे। इस बार मोदी जी का सपना 400 पार हो जाएगा। मोदी जी का सपना नहीं है, देश का सपना है, देश के सारे राष्ट्रवादियों का सपना है कि इस बार जो है 400 पार हो एनडीए गठबंधन। क्योंकि मोदी जी ने देश के लिए बहुत सारा काम किया है, और वो 400 पार तभी होगा जब यहाँ का चंपारण का 400 पार, चंपारण का 4 सीट जब हम मोदी जी को देंगे तब होगा। तो चारों में से चारों सीट चंपारण के लोगों ने ठाना है मोदी जी को देना है। वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और शिवहर। चलिए, मेरा प्रयास कैसा रहा कमेंट सेक्शन में जरूर। 400 पार, 400 पार, 400 पार, 400 पार, 400 पार, सिर्फ एक ही प्रयास, 400 पार। अगर 400 पार नहीं हुआ तो यूट्यूबर भैया हमारे एनएसए लग जाएगा आपके ऊपर, तेजस्वी जी एनएसए लगा देंगे, फिर जेल चले जाइएगा और फिर चिल्लाना पड़ेगा, समझे? तो 400 पार किसी भी हाल में मोदी जी को कराना है। प्रयास कीजिए कि मोदी जी 400 पार हो। और जितने भी यूट्यूबर भाई हैं, जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भाई हैं, उन लोगों से मैं विनती करना चाहता हूं कि आप सभी मिलकर ईमानदारी पूर्वक प्रयास कीजिए कि मोदी जी 400 पार हो, ताकि आप लोगों के ऊपर कोई फर्जी केस मुकदमा ना करे, और बिहार में किसी भी यूट्यूबर पे हमारी सरकार के दौरान जो है फर्जी मुकदमा नहीं होगा। चलिए, इस बार 400 पार, 400 पार, 400 पार, 400 पार, सिर्फ 400 पार। और 400 पार में जो है चंपारण का भी 4 सीट आता है, और चारों सीट पे जो है एनडीए जीत रहा है। मनीष 400 पार, 400 पार, 400 पार, 400 पार, क्योंकि एनएसए से बचना है। तो 400 पार करना है। जय हिंद, जय हिंद।